बड़ी हंसी आ रही है नहीं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के तंबुओं के साथ उनका बम्बू बजाने का काम किया मोदी जी ने। नहीं रुको बैक आपके हम मोदी जी के साथ नहीं है, योगी जी, हम अपने देश के आर्मी के साथ, हमारे देश की आर्मी बीएसएफ इन लोगों ने किया है। हम किसी नेता को ये क्रेडिट नहीं देंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ अकल तो आई। ये वही लोग हैं जो कहते थे 1971 में इंदिरा गई थी बांग्लादेश बॉर्डर पे, जिनको 1971 में सेना की याद नहीं आती थी, केवल इंदिरा 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 की ही याद आती थी। ये लोग वो हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया तो पहला काम उन्होंने पता है क्या किया? देश की सेना को सल्यूट करने का काम किया। और इन लोगों ने क्या किया? इंदिरा 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 1971 में भी इंदिरा इंदिरा, हर जगह इंदिरा इंदिरा। तो भैया आप में और हमें यही फर्क है। सर क्या कहेंगे आज जब टर्की जैसा देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो भारत में ट्रेंड चल रहा है उसे बॉयकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए? मेरा मानना तो ये है कि टर्की के अलावा कोई भी कंट्री हो या टर्की हो जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है उसका सबका बहिष्कार करना चाहिए। देश के साथ साथ उसका जो भी सामान है सबका बहिष्कार करना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो देश ही खत्म हो जाए। बस टर्की का ही हम नहीं लेंगे, कोई भी कंट्री हो, टर्की हो, XYZ, जो भी कोई भी कंट्री हो जो उसका सपोर्ट करता है उसको बहिष्कार करे। मोदी जी हमारे देश को लोग बहिष्कार करें। जब टर्की को हमारी जरूरत थी, जब वहाँ पर भूकंप आया था तो हमने काफी मदद किए थे, हमने मेडिकल फैसिलिटीज भेजी, हमने उनके लोगों को बचाया। और आज वही देश पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन देता है। हमने तो उसको दूध पिलाया, आज हमें पीछे से छुरा मार रहा है वो। सांप की तरह काम कर रहा है। बस सांप के जैसे वही छुरा मारना, सांप के जैसे ही काम करना हुआ। सर हिंदुस्तान की इस उपलब्धि के लिए पूरा देश आज खुशियां मना रहा है और पाकिस्तान भी खुशियां मना रहा है। नहीं, अभी हमारी खुशियां नहीं मनी है। जब तक वर्ल्ड से पाकिस्तान का मैप खत्म ना हो जाए जब तक हमारी खुशियां नहीं है, जब तक हमारी खुशियां नहीं है। हम तो क्यों खुशियां मना रहा है? अपने आप को जीत की बधाई दिखाने के लिए हमने एक वीडियो देखा शाहिद अफरीदी, वो क्रिकेटर, हमने भी देखा था वो वीडियोज, हमने भी देखा था। उसने तो कुछ पालतू जो कुत्ते होते हैं जो छोटे से नहीं होता है, पाला जाता है कुत्ता, उसको बड़ा किया जाता है, उसको उसने पाल रखा था ये कि बड़े होंगे तो ये हमारे देश के लिए जाके लड़ेंगे। अभी से उनकी मानसिकता क्या है? अभी से उनको क्या बनाया जा रहा है? अच्छा किया कि वहाँ पे मिसाइल दागा गया, वो कैंप ही खत्म हो गया, नहीं तो और वो शपोले पैदा होते और आगे कुछ दिन के बाद और जाके उससे भी बड़ी त्रुटि होती। सर भले ही हमने इस युद्ध पर जीत हासिल की हो, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल उठता है, अभी जीत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला अभी जीत नहीं है, अभी जीत नहीं है। जब तक वो देश के नक्शे से खत्म नहीं होगा जब तक कोई हमारी जीत नहीं है। हर एक हमले को हमने नाकाम कर दिया। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब यहाँ पर हमला हुआ था तो आखिर हमला हुआ कैसे? किसकी गलती थी? कौन जिम्मेदार? इतने मासूमों की। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले मोदी जी से भी है, अमित शाह से भी है कि 370 हटने का मतलब क्या हुआ? वो 4 लोग आए, 26 लोगों को मार के गए, आज लगभग 20-22 दिन हो गया, नियर अबाउट 3 वीक हो गया, आज तक उनका पता नहीं चला। बस उनका इस केस जारी है, वो मारे गए, कहाँ है, कुछ उनका कोई सर्च नहीं है, वो कहाँ है, क्या हुआ कि कुछ नहीं, या कुछ पता नहीं है। उनकी कब खोज होगी ये बताओ? अब हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कब उनकी कब मौत होगी, कब खोज होगी, उनका कब पता चलेगा ये बताओ? आपने ही बस दिखा दिया, गोदी मीडिया दिखा दी कि हमने 2 लोग को मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जो 4 लोग इंडिया में आए, मार के गए, उनका क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। वो कब आएंगे? क्योंकि इनको अपने चुनाव से मतलब है। ये बिहार जाते हैं, 26 लोग मरते हैं, वहाँ नहीं जाते, ये बिहार जाते हैं चुनाव में लड़ने के लिए। दावा किया गया था कि हम पाकिस्तान में गए हैं और कई सारे आतंकी जगहों को उड़ा दिए, तो उसी में से कहीं ना कहीं वो भी नहीं। क्या आप उसे मानते हो कि कंफर्म है ये बताओ? कंफर्म है? कंफर्म है? कोई वीडियो आया, कुछ देखा आपने? नहीं, हमें अभी संतुष्टि नहीं है। जैसे 26/11 में संतुष्टि हो गई थी, आमिर अजमल का साथ पकड़ा गया था, कुछ दिन के बाद उसको फांसी दिया गया ना, हमें संतुष्टि था। लेकिन वो तो बस माना गया कि उनको मार दिया गया, इससे कुछ मिला? फांसी दो या उसको मारो पहले? नहीं, वो तो पहले पकड़े तो जाए, अगर मार दिया गया तभी उनका लाश तो मिलना चाहिए। जब इस केस जारी हुआ तो लाश तो मिलना चाहिए, कहाँ है, कैसे है, क्या है, वो तो कुछ मिला ही नहीं। बस आपने बोल दिया मार दिया गया तो गए कहाँ? आपने पहचाना कैसे कि हम वही थे? बड़ी हंसी आ रही है। नहीं, हंसी नहीं, बड़ी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के तंबुओं के साथ उनका बम्बू बजाने का काम किया मोदी जी ने। ये कह रहे कि वो कहाँ, एक मिनट पहली बात, पूरी रैली रुको हम मोदी जी के साथ नहीं है, योगी जी, हम अपने देश के आर्मी के साथ, हमारे देश की आर्मी बीएसएफ इन लोगों ने किया है। हम किसी नेता को ये क्रेडिट नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी
बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, हम अपने देश के आर्मी को, बीएसएफ को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। देर से ही सही, लेकिन कुछ अकल तो आई। ये वही लोग हैं जो कहते थे 1971 में इंदिरा गई थी बांग्लादेश बॉर्डर पे, जिनको 1971 में सेना की याद नहीं आती थी, केवल इंदिरा 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 की ही याद आती थी। आज सेना की बात करें, अरे भैया हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, अरे हमारे का मतलब हम सबका, हमारे मतलब शब्दों को समझना सीखे या पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग आते हैं बस कुछ बोलना। और सुनिए, ये लोग वो है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया तो पहला काम उन्होंने पता है क्या किया, देश की सेना को सैल्यूट करने का काम किया। और इन लोगों ने क्या किया, इंदिरा को इंदिरा 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 1971 में भी इंदिरा इंदिरा, हर जगह इंदिरा इंदिरा। तो भैया आप में और हम में यही फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ 26/11 में यूपीए गवर्नमेंट को फेलियर बताया गया, तो उससे गृह मंत्री को इस्तीफा ले लिया गया, ठीक है ना। 1 मिनट रुक ले लिया गया ना। अगर अमित शाह उसमें फेलियर है तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए ना। मैं आज तक बस आपने कितनों को मारा, क्या किया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूँ जो 4 लोग अंदर आके पहलगांव में जो हमला करके गए, 26 लोगों को शहीद करके गए, उनका क्या हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन वो 4 लोग है कहाँ? वो इनका कश्मीरियों को, हमारे देश के लोगों को बदनाम किया गया, ठीक है। अगर वो भी उसमें मिले थे तो उनका क्या हुआ, बताओ। देखिए शर्म आनी चाहिए, मैं फिर बोलूंगा क्यों शर्म आनी चाहिए। अभी कह रहे 26/11 के बाद हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बेशर्मी की हद तक ये भूल जाते, बताना भूल जाते कि 2 महीने बाद उसी गृह मंत्री का प्रमोशन कर दिया जाता है और पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। ये बोलने में इनको शर्म आती है, ये बोलने में इनको शर्म आती है, क्योंकि कांग्रेस का यही चाल और चरित्र था भैया। आतंकवादी हमले हो जाते थे, त्याग पत्र हो जाता था और 2 महीने बाद उनका प्रमोशन हो जाता था। भारत में आतंकवादी हमले का जो इनको इनाम मिलता था, या कहीं बम ब्लास्ट होता था, या कहीं रेल की पटरियां जब पटरी से उतर जाते थे, इनके मंत्री तो त्याग पत्र दे भागने में तो माहिर थे ये लोग, लेकिन उनको इनाम उचित मिलता था। मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ, शिवराज पाटिल को 2 महीने के बाद राज्यपाल क्यों बनाया गया? मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी इतना भागा कि 26/11 हमले को जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, उस दिन के बाद उसको फांसी दिया गया। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला कि तुमने किया क्या, लिया क्या, धरा क्या। रुको 1 मिनट, तुमने किया क्या? भारत माता की जय बोल रहा है, पूरा भारत माता की जय बोल रहा है। 26/11 में देश की जनता के आंखों से आंसू बह रहे थे, 26/11 में देश की जनता के आंखों से आंसू बह रहे थे। देश की सेना तैयार थी, देश के जवान तैयार थे, पूरे देश में आज भी देश में 142 करोड़ जनता, पक्ष विपक्ष, 26/11 में गोलियां चलाई, देश विदेश पूरा इनके साथ था। 3000 किलोमीटर दूर आए, 3000 बाइक लेके जाओगे घर जाओगे, बाइक लेके घर जाओगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये लेके जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ जब पूरा इनके साथ था तो पीछे क्यों हट रहे? ये मौका था उस देश को खत्म करने के लिए, ये मौका था उस देश को जवाब देने के लिए, ये पीछे क्यों हट रहे हैं? वार क्यों रुकवा रहे हैं? मुंह तोड़ जवाब देना ही है। ये सच है कि वार होगा तो दोनों देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये एक बार नहीं, बार बार अपने देश से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हर एक टाइम, चाहे 47 लो, 65 लो, 71 लो, 99 लो या 26/11 लो, हमेशा उधर से ही होता है। तो ये मौका था हटाने का, मारने का, मारते वो खत्म करते, जाता तो एक बार जाता। 2005 में दिल्ली धमाका, 6 में वाराणसी धमाका, 6 में मुंबई धमाका, 6 में फिर 8 में मालेगांव धमाका, 7 में समझौता धमाका, 8 में जयपुर धमाका, 8 में फिर अहमदाबाद धमाका, 2008 में दिल्ली धमाका, 8 में फिर मुंबई धमाका, 8 में उसके बाद पुणे में धमाका, मुंबई में धमाका, 2011 में दिल्ली में धमाका। बताओ एक गोली भी चलाई क्या? ये सारे कहां से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। इनको मोदी जी को 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान को गायब कर दिया। सुनने दो, नहीं गलत सुनने दो, सुन लो। 2004 से 2014 तक क्या एक गोली, मैं गोले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गोली पाकिस्तान के ऊपर चलाने का काम क्या क्या नहीं बताएंगे, क्योंकि भैया ये लोग भाग जाते थे, त्याग पत्र देकर भाग जाते थे। 2014 के बाद यही लोग हैं जो सबूत मांगा करते थे। उरी हुआ ना, एयर स्ट्राइक से जवाब दिया, पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया, हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटाया और जाकर ऑपरेशन सिंदूर से घर में घुसकर मारने का काम किया। यही होता बदला। घर में कब्र उनकी खोदी थी, उनको पता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप उनका मोदी है, और भैया उनको पता था, और दिल्ली की जनता
ने मोदी को राशन के लिए नहीं बिठाया, दिल्ली की जनता ने आलू प्याज टमाटर भिंडी के लिए, करेला के लिए आज बिठाया। अपने देश और में कोई आलू मोदी जी प्याज को नहीं मांग रहा अरे है। आप एक भी छोटे मांगो से ना। लड़के से लेके आप भी मांगो। बूढ़ा सा यही कह रहा है मोदी जी पाकिस्तान को- को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी दो, को- मुंह तोड़ जवाब दो। कोई आलू प्याज नौकरी कोई कुछ नहीं मांग रहा है, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बात कर रहा। सबको यही चाहता है मोदी जी को जिस पाकिस्तान चीज को के लिए मुंह तोड़ चुना जवाब था दो। वो मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, घर में घुसकर मारने का काम किया, और 11 एक न्यूक्लियर पावर देश का 11 एयरबेस तबाह करने का काम किया। ये भारत के सेनाओं का पराक्रम है, भारत के सेनाओं की शक्ति है। वो सेना है जिसको कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क छाप गुंडा कहते हैं। इसमें पार्टी से क्या मतलब है भाई? इसमें तो सबको एक साथ है। दोनों को भारतीय सेना पर गर्व है। अब दोनों को भारतीय सेना तो है भारतीय सेना पर गर्व है। तो आज अगर हम केवल हमारी भारतीय सेना के लिए दो बात कहना चाहें, भारतीय सेना के लिए केवल तो पार्टी को देखिए, भारतीय सेना के लिए वही कहना चाहते हैं जो 2014 से पहले सेना को न कोई सुविधा दी जाती थी, न कोई कुछ दी जाती थी। आज जब पाकिस्तान के साथ हमारी भारतीय सेना युद्ध लड़ रही थी, केवल युद्ध अटैकिंग मोड में नहीं थी, वो डिफेंसिव मोड में भी थी, और भारत की सेना के रक्षा और सुरक्षा की चिंता भी आज की सरकार को थी। पहले बुलेट प्रूफ कहा जाते थे, पहले ये वही लोग है ना जो 2014 के बाद कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जानते हैं क्यों कहते थे? क्योंकि इनको रफाल रोकना था। आज उस रफाल ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने का काम किया। आज मनोहर पर्रिकर को देश याद कर रहा है। मनोहर पर्रिकर जी वो सकते जिन्होंने S-400 की डील करने का काम किया था। ये वही लोग थे जो चौकीदार चोर है कहते थे। आज उस डील की बदौलत भारत की सर्वोत्तम जगह कहाँ व्यवस्था गई। राफेल और RDX पे ना जाए, उससे घोटाले पे हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, एक मिनट रुको। आपने बोला, आपने एक मिनट रुक जा, अरे रुक जा, अरे सेंटेंस तो कंप्लीट होने दे भाई। हम चाहते हैं चाहे कितना भी घोटाला हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वो खिलौना देखने के लिए नहीं था, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं था। हम आज ही यही इंतजार कर रहे थे कि दागा जाए, फोड़ा जाए। हम भी यही चाहते थे। हम आज घोटाले की क्या कहना चाहेंगे? जैसे दाग हैं? कई मिसाइलें रद्द किया ना, कई ड्रोन रद्द किया ना, वो किया ना। हम तो चाहते कि और छोड़ा जाए, और कुछ नापाक कदम उठाए और छोड़ा जाए। हम अपने सेना पे, आर्मी पे गर्व है।